अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जनाब घर पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर भी गर्मी थी, गर्मी ही गर्मी है हर तरफ। तो हमने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम फिर के आते हैं, हवा खा के आते हैं, शायद थोड़ा फाका हो जाए। लेकिन बाहर निकल के भी यही देखा कि हर तरफ हू का ही आलम है। खैर, निकल पड़े हम घर से और लंबे रूट्स पे चल रहे हैं। हर तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे ऐसी हर टाइम खामोशी होती है। आप जब बाहर चले जाते हैं तो आपको फ़ील होता है कि हम किसी दुनिया में आ गए हैं, किसी हस्ती बस्ती इंसानों की दुनिया में आ गए हैं। लेकिन जो मेरा वाला एरिया है ना, जहाँ पे मैं होती हूँ, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, वहाँ पे तकरीबन हर बंदा खामोश। हालांकि लोग बड़े आबाद हैं, लेकिन खामोशी इतनी कि बस बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप बहुत अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं मेरी वीडियोस को, बहुत लाइक्स कर रहे हैं और मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार दे रहे हैं। इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं जितने माशाल्लाह से लाइक्स आ रहे हैं और जितने व्यूज़ आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और सबको सपोर्ट करें। ऐसे ही आपकी सपोर्ट और आपकी तारीफ़ और ये सब कुछ जो है ना, वो हमें नई नई चीज़ें मुतारफ़ करवाने में, नए नए व्लॉग बनाने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे जनाब मैं आ गई $1 शॉप पे और लेना तो मैंने कुछ भी नहीं था। मैंने कहा चलें थोड़ा सा विज़िट करते हैं, मे बी कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ पे ज्वेलरी थी और यहाँ पे मेकअप था। ये नेल्स का डिपार्टमेंट था। ऊपर वाली जो साइड है इनकी, वहाँ पे बर्तन वगैरह है, क्रॉकरी है, प्लास्टिक के बर्तन हैं और बच्चों की चीज़ें हैं, एसेसरीज़ हैं, घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी ये मुझे बड़ी पसंद हैं और मैं अक्सर बाय करती रहती हूँ और ये मेरे घर के करीब है, इसलिए मुझे यहाँ पे आना आसान होता है। तो यहाँ पे इस एरिया से मैंने नेल्स लिए हैं। तो किसी दौर में मेरे नेल्स बड़े प्यारे हुआ करते थे, बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे। लेकिन जब जनाब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद कभी कोई बढ़ रहा है तो कभी कोई टूट रहा है, कभी कोई बढ़ता है तो कभी कोई टूट जाता है। तो बस ऐसे ही सीन चलता रहता है। तो मैंने सोचा चलो जी, अब अपनी ख्वाहिश को तो पूरा करना ही है, तो हम ये जो है ना आर्टिफिशियल नेल लेते हैं और इसी से काम चलाते हैं। और यहाँ पे जनाब देखें ना, $1 शॉप है, लेकिन ये भी कोई सस्ती नहीं है। कहने को तो लोग कहेंगे जी भी $1 शॉप पे गई हुई है, लेकिन आप यकीन करें यहाँ पे जो चीज़ें थी, उन्होंने हल्की सी चीज़ें थी, कोई इतनी लेवल की नहीं थी। जैसे मैंने यहाँ आपको वो लास्ट में एक बास्केट दिखाई है, 3 लेयर बास्केट है, तो वो $9 में उन्होंने वहाँ पे उसका रेट मेंशन किया हुआ है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कुछ जो कांच के बर्तन हैं वो तो चलो महंगे हैं, जो ओवन में यूज़ होते हैं वो तो भी महंगे ही हैं, लेकिन वो भी चलो $2, $3, $4 में मिल गए, ठीक है। पर कुछ चीज़ें प्लास्टिक की थी और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। खैर, मैं तो सिर्फ विज़िट करने के लिए आई थी और कुछ जो चीज़ें मुझे पसंद आई हैं थोड़ी बहुत, वो मैंने ली भी हैं। लेकिन हम तो वैसे ही घर से सैर सपाटे के लिए निकले थे, कुछ शॉपिंग का मूड नहीं था, तो इसलिए कुछ ख़ास शॉपिंग की भी नहीं। तो थोड़ा यही था कि गर्मी और इतना हबस के दिन है, थोड़ा सा रिलीफ़ दिया जाए ख़ुद को। और वैसे भी किचन से भागने का मेरा ये एक आइडिया था कि बाहर जाएंगे और वापसी पे खाना शाना खाएंगे, ताकि मुझे फिर ना चूल्हे के आगे खड़े ना होना पड़े। और ये कह लें कि ये थोड़ी सी मेरी चालाकी थी जो मैं हस्बैंड को ले गई घेर घूर के हालांकि वो जैसे ड्यूटी से आए थे तो मुझे उनका ख्याल करना चाहिए था, मुझे उनको नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, देखे ना कितनी गर्मी है, बाहर चलते हैं, इधर तो मौसम अच्छा नहीं है, बाहर निकलते हैं, शायद कोई थोड़ा सा मज़ा आता है, कोई हालात ठीक होते हैं, क्या पता घर पे ज़्यादा गर्मी हो रही हो। कुछ ऐसी वैसी बातें कर कुर के ना, उनको पता तो था कि ये ड्रामा कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे लेके चले गए। तो बड़ा शुक्रिया उनका। अच्छा खैर, यहाँ पे अब हम बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से ब्रांड्स भी हैं और लेकिन लेना तो कुछ भी नहीं था, सो बस बाहर से देख दो कि आगे किसी भी शॉप के अंदर नहीं गई। अब हम चलेंगे अपने फेवरेट फूड पॉइंट की तरफ,
जो कि इस एरिया का बड़ा फ़ेमस फूड पॉइंट है, और वैसे भी कुछ लोग जानते होंगे कि ये बड़ा ही फ़ेमस ब्रांच है। इसकी और भी बड़ी शाखें हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। अल फलाह वालों की, सॉरी। तो अब हम वहाँ आते हैं। वहाँ की मुझे लोडेड फ्राइज़ खाने थे, और जो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं वहाँ पे, और मैं हमेशा वहाँ पे जब भी जाती हूँ हमेशा लोडेड फ्राइज़ तो मैं ज़रूर लेती हूँ। अगर हम पिज़्ज़ा वगैरह या कुछ ऐसा भी खा लें जिसके बाद लोडेड फ्राइज़ की गुंजाइश नहीं बचती, तो मैं पैक ज़रूर करा लेती हूँ। और ये जो शारा है ये बड़ी मेन शारा है हमारे एरिया की, सदर मेन बाज़ार इसको कहा जा सकता है। बहुत अच्छा है, और यहाँ पे छोटा सा इन्होंने पॉइंट बनाया था लेकिन बहुत अच्छा हो गया, और ये अब तो जगह भी यहाँ पे बहुत कम हो गई है और लोग ज़्यादा आने लग गए हैं, तो अब इनको थोड़ा सा वाइड करना चाहिए। ये जो पहले मैंने आपको एरिया दिखाया था ये उनका आइसक्रीम वाला एरिया था। यहाँ पे मिल्क शेक्स और आइसक्रीम की बहुत वैरायटी है इनके पास, और इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की भी होती है। यहाँ पे जो सामने एरिया आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे सारा जंक फूड होता है। तो ये भाई जनाब हमारी लोडेड फ्राइज़ लेके आ रहे थे, तो ये है हमारी लोडेड फ्राइज़, फुल ऑफ लोडेड मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, मशरूम्स, ऑलिव्स, चिकन। इसमें हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद फिर अचानक से दिल किया कि चिकन पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं, तो फिर हमने चिकन पॉपकॉर्न लिए, और उसके ऊपर उन्होंने ये हनी की कोई सॉस बनाई हुई है वो ऐड की है। हम लोडेड फ्राइज़ का ख़ात्मा कर रहे हैं। यार ये जो छोटे छोटे से मौके हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, खुशियों के साथ इनको गुजारना चाहिए। अगर आपके पास कोई मौका नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, तो फिर ही हमें खुश होना चाहिए। खुशी का कोई मौका हमारे हाथ में आना चाहिए। मेरे ख़्याल से हमें ख़ुद को खुश रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, और स्पेशली जो वाइफ़्स घर पे होती हैं, जो बीवियाँ हाउसवाइफ्स मतलब जो भी घर पे हैं और जो बाहर काम करती हैं, उन सब के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने आप को फ्रेश किया करें। लेकिन रोज़ रोज़ भी बाहर जाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप अपने घर के कामों से ख़ुद को रिलीफ़ दिया करें, थोड़ा सा अपने आप को चेंज लाया करें। जब बाहर निकला करें तो अच्छी सी ड्रेसिंग किया करें, अपने आप को संवारा करें, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए ना। जैसे ये एक बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है, जानी पहचानी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब आप तैयार होते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी सी फ्रेगरेंस यूज़ करते हैं, अच्छा सा हल्का सा तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने गोला गंडा नहीं बनना, लेकिन आपने हल्का सा टेंट लगा लिया और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, तो इसी से आपका माइंड इतना रिलैक्स और इतना फ्रेश हो जाता है, आप आईने में ख़ुद को ही देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जा। और फिर जो आपके साथ आपका साथी है उसको भी जब आप घर पे आप ऐसे निक सिक से तैयार से, और घर भी अच्छा सा सेटअप मिलता है सब कुछ, तो वो भी बड़ा खुश हो जाता है। वो भी बाहर की सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी परेशानियां हैं, जिस सबको पीछे छोड़ के घर पे आके रिलैक्स हो जाता है। यही वजह है कि फिर आप हस्बैंड को कुछ भी कहो तो वो मान जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे, सबको नेक शरीके हयात दे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियों से, सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। मेरी तो सब बच्चियों के लिए, सब लड़कियों के लिए, बड़ों के लिए यही दुआ है। और मैं तो कहती हूँ आजकल का जितना ख़तरनाक दौर है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चियों को ही दुआएं देनी चाहिए। जो 4-4 5-5 बच्चों की अम्माएँ होती हैं, जिनके बच्चे भी माशाल्लाह जवानी की दहलीज़ पर कदम रख रहे होते हैं, आजकल तो बेचारी वो भी परेशान हो रही होती हैं हस्बैंड्स के हाथों। तो ये सबको यही दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, सुकून से रखे और खुश व आबाद रखे, और सबके हस्बैंड्स को, सबकी वाइफ्स को एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल करने की, एक दूसरे की परेशानियां बांटने की, खुशियां तकसीम करने की तौफीक दे। यहाँ पे अब हम अपने घर की जाने वापस आ गए हैं, और आप लोगों से वही रिक्वेस्ट जो मैं हर व्लॉग के एंड पे करती हूँ, यही है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे नया व्लॉग आए आप लोग ज़रूर देखें। और एक बार फिर मैं आप लोगों के व्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों के व्यूज़ मुझे बहुत हिम्मत देते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।